नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 30 का तड़का। मैं CS चौधरी संस्कृत सानिध्यम पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं वाच्य प्रकरण का दूसरा पार्ट लेकर के। पिछले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चंस का अभ्यास किया था। बाकी 15 क्वेश्चन आज अभ्यास करेंगे, समझेंगे। ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे स्वयं ही आंसर निकालना है। और हां, ध्यान रखना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है और हां, शेयर जरूर करिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का पहले क्वेश्चन के साथ में। वाच्य परिवर्तनम कुरुत। सभी वाक्यों में आपको एक ही काम करना है, वाच्य परिवर्तन करना है। किस ऊपर वाक्य दिया हुआ है, मृगाः तीव्रम धावन्ति। इस वाक्य को परिवर्तित करिए। तो पहले तो यह पहचानना है कि आप इसको किस में बदलेंगे। तो जल्दी से बताइए, किस में बदलोगे, कर्म में या भाव में? पहचाने, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है क्या? अगर आपने तीव्रम को कर्म मान लिया तो आप इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, लेकिन तीव्रम कर्म नहीं है। तीव्रम जो है वो अव्यय पद है, और अव्यय पद है तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन किस रूप में होंगे? मृगा कर्ता है, इसको तृतीया में बदलोगे। धावंती क्रिया है। अब क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो हम इसको जो परिवर्तित करेंगे मित्रों, वो किस में करेंगे? भाववाच्य में करेंगे। और भाववाच्य में क्रिया जो होती है वो हमेशा और हमेशा प्रथम पुरुष का एक वचन रहती है। तो अब आप बदलिए, मृगः प्रथमा का बहुवचन है, आपको कहा जा चुका है विभक्ति बदलेगी लेकिन वचन नहीं बदलेगा। तो जल्दी से बताइए, मृगई तीव्रम धाव्यते, मृगई तीव्रम धाव्यन्ते, मृगेण तीव्रम धाव्यते या मृगेण तीव्रम धाव्यते। कौन सा विकल्प है जो सही है? अगर आपने इनमें से पहचान कर उत्तर दिया है तो भी दीजिए, और अन्यथा अपना स्वयं का आंसर तो आपको निकालना ही है। देखिए, मृगा कहां है? मृगा है मित्रों प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, और आप इसको किस में बदलोगे? हम इसको बदलेंगे मित्रों तृतीया विभक्ति के बहुवचन में। और मृगा शब्द अकारांत पुल्लिंग है, तो राम की तरह तृतीया विभक्ति का जो बहुवचन रूप बनेगा वो क्या बनेगा? मृगई बनेगा। तीव्रम क्योंकि अव्यय पद है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और धावंती क्रिया का रूप जब परिवर्तित करोगे तो मूल धातु हो जाएगी धाव। क्योंकि ये भाववाच्य है, तो भाववाच्य में मैंने अभी अभी आपको बताया है क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में रहेगी, और एक वचन में आपको क्या जोड़ना है? यते जोड़ना है। तो आपकी क्रिया बन जाएगी धाव्यते। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? मृगई तीव्रम धाव्यते, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्ता तृतीया में, अव्यय पद में कोई परिवर्तन नहीं, और धाव्यते क्रिया किसकी हो गई? प्रथम पुरुष के एक वचन। आइए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन में। 17वां प्रश्न, पिता पुत्राय क्रुध्यति। बहुत शानदार प्रश्न है जिसमें 90% लोग गलती करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप वाच्य प्रकरण को सीख चुके हैं, गलती नहीं करेंगे। बताइए इसका वाच्य परिवर्तन करने पर क्या बनेगा? पित्रा पुत्रेण क्रुध्यते, पित्रा पुत्राय क्रुध्यते, पित्रा पुत्रः क्रुध्यते, पित्रा पुत्रम क्रुध्यते। यानी चारों वाक्यों में क्रुध्यते की क्रिया है, ये सही है। तो अब आपके पास में दो शब्द ही तो बचे, कौन? पिता और पुत्राय। अगर आपने पहचान लिया तो आप जवाब दे पाएंगे। जवाब वही दे पाएगा जो ये पहचान पाएगा कि ये वाक्य किसका है। ये वाक्य तो है मित्रों कर्तृवाच्य का, और इस कर्तृवाच्य के वाक्य को बदलेंगे किसमें? भाववाच्य में बदला जाएगा। अब सोच रहे होंगे साहब भाव में क्यों? कर्म है तो सही। मित्रों याद करो, पिछला यानी इसका जो पहला पार्ट था वाच्य परिवर्तन का, उसमें मैंने आपसे कहा था कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या करण कारक, इनमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पुत्राय में तो मित्रों कौन सी विभक्ति है? पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति है। इसका मतलब ये कर्म नहीं है। अब कर्म नहीं है तो यहां कर्ता और क्रिया है, और कर्ता कर्म नहीं होता है तो वहां परिवर्तन जो होता है वो कर्मवाच्य में नहीं होता। किस में होता है? भाववाच्य में होता है। तो बदलें भाववाच्य में। भाववाच्य का मतलब कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, किस में बदलोगे भैया? तृतीया में बदलो। अब पिता शब्द का तृतीया क्या होता है? ध्यान करो, पिता शब्द में जो मूल शब्द होता है वो होता है पितृ, ऋकारांत पुल्लिंग,
और इस पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन, क्योंकि पिता शब्द भी प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा से तृतीया में गया तो पित्रा बनेगा। पित्रा बनेगा तो या चारों विकल्पों में पित्रा दिया हुआ है। अब आपको कहा जा चुका है कि पुत्राय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा तो पुत्राय यथावत रहेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संप्रदान है और संप्रदान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए क्रिया बनाते हैं। तो मित्रों, क्रिया बनाते समय मूल धातु है आपकी क्रुद्ध, क्योंकि भाववाची की क्रिया हमेशा किस में रहती है? प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है। जब भी आप भाववाची की क्रिया बनाओगे प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी, और प्रथम पुरुष एक वचन में क्या जोड़ा जाता है? यते जोड़ा जाता है। तो क्रिया का रूप बनेगा मित्रों क्रुध्यते, और वाक्य हो जाएगा पित्रा पुत्राय क्रुध्यते। काएं? ब ऑप्शन में है। हम क्या करेंगे? हम तो ये देखेंगे कर्ता तृतीया में हो गया तो कर्म को प्रथमा में लाना है, और प्रथमा लाते ही आप क्या करोगे? पुत्र कर दोगे, या पुत्रम करने की गलती कर दोगे, द्वितीया लगा दी तो नहीं। फिर ध्यान देना, चतुर्थी का पद है, कम संप्रदान कारक का पद है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से अभ्यास करते रहिए। 18 प्रश्न। सह कुत्रापि नास्ति, ये भी शानदार है। ऐसे प्रश्न अच्छी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो जो प्रश्न आते हैं ना, बालक पुस्तकम पठती, ये सब तो हम खूब कर चुके। कुछ अलग करो, क्योंकि अभ्यास तो तभी होगा कि हाँ वास्तव में मुझे आया कि नहीं आया। सह कुत्रापि नास्ति, अब बताइए कि ये कौन सा वाच्य है और इसको किस में परिवर्तित करेंगे? तेन कुत्रापि न भूयते, तेन कुत्रापि न भूयन्ते, तेन कुत्रापि न अस्यते, और तया कुत्रापि न अस्यते। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, विकल्पों पे मत जाना। सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये सह कहां बनता है। ये सह बनता है मित्रों तत् शब्द में। कौन से तत् शब्द में? तत् शब्द में पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और किस में बदलोगे? इसको बदला भी किस में जाएगा? पुल्लिंग में ही तृतीया विभक्ति के एक वचन में बदला जाएगा। तो पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या होता है? तेन होता है। अब इसका क्या करें मित्रों? कुत्रापि पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय होता है तो इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुत्रापि हो गया। नास्ति को अलग आप अलग करोगे तो फिर ये है मित्रों न प्लस अस्ति, तो यानी न अव्यय अलग हो गया। अब आपके पास में क्रिया के रूप में अस्ति थी। अस्ति की मूल धातु क्या होती है? अस्ति की मूल धातु होती है मित्रों अस। लेकिन जब इसका कर्म या भाव रूप बनाते हैं तो अस को भू हो जाता है। भाववाच्य में प्रयोग करते समय इसका क्या हो जाएगा? भू रूप हो जाता है। यानी अस का जो यते येते अंते वाला रूप बनेगा वो अस्यते नहीं बनेगा, भू से बनेगा। अब भू से हमारे पास दो रूप हैं, भूयते और भूयन्ते। यहां तो दोनों में तेन है, ये तया वाला वाक्य तो वैसे ही हट गया, और ये दूसरा भी हट गया क्योंकि अस्यते बनता ही नहीं है, भू से बनता है। तो भूयते या भूयन्ते, जल्दी से बताइए क्या कर्म है? अगर कर्म है तो कर्म के अनुसार बदल दो, लेकिन कर्म तो है ही नहीं, और कर्म है ही नहीं तो इसका मतलब यहां भू प्लस यते जोड़ेगा, क्योंकि भाववाची की क्रिया, किसकी क्रिया मित्रों? भाववाची की क्रिया। सीधा मतलब है प्रथम पुरुष का एक वचन, और प्रथम पुरुष एक वचन में जब इसका रूप बनाएंगे तो ये बन जाएगा तेन कुत्रापि न भूयते। वाक्य कौन सा सही है? पहला सही है। कौन सा वाक्य सही है? पहला वाक्य सही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऐसे वाक्यों में गलती नहीं करनी है कि नास्ति आ रहा है, अब इसका क्या करूं? अस्ति का अस नहीं होता, अस का भू हो जाता है। अगले 19वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। भक्तई ईश्वरः जप्यते। भक्तई ईश्वरः जप्यते, बदलिए। पहले तो पहचानो, भक्तों के द्वारा ईश्वर को जपा जाता है। ये वाच्य कौन सा है? ये वाच्य कौन सा है? जिसने इसको पहचान लिया वही बदलेगा, नहीं तो हमारी तो भ्रांति ये बनी रहती है कि भाई क्या है, वो जो आएगा वो कर्तृवाच्य और अपने को तो कर्म या भाव में बदलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखो यहां कर्ता में विभक्ति कौन सी आ रखी है? तृतीया आ रखी है।
कौन सी है? तृतीया। कर्म में विभक्ति कौन सी आ रखी है? प्रथमा। और क्रिया भी आप लोग देखना यते येते यंते से है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य नहीं हो सकता। और कर्ता जो है वो तृतीया का बहुवचन है, कर्म प्रथमा का एक वचन है, और क्रिया भी एक वचन है। एक वचन है तो वो किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। इसका मतलब ये जो वाक्य है मित्रों, ये किसका वाक्य है? ये कर्म वाच्य का वाक्य है। और आप इसको जब परिवर्तित करेंगे तो ये किसमें परिवर्तित होगा? कर्तृवाच्य में परिवर्तित होगा। किसमें परिवर्तित होगा? कर्तृवाच्य में परिवर्तित होगा। और कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने का मतलब है कि कर्ता को किस में बदलोगे? कर्ता को बदला जाएगा प्रथमा में तृतीया से। अब ये तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है तो भक्तय को प्रथमा का बहुवचन बनाना है, और प्रथमा का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? भक्ताः बनेगा। क्या रूप बनेगा? भक्ताः। कर्म जो है वो प्रथमा का एक वचन है, तो आप जब इसको बदलोगे तो किस में बदलेंगे? द्वितीया के एक वचन में बदलेंगे, और द्वितीया के एक वचन में ईश्वर का रूप बन जाएगा ईश्वरम। अब आप देखिए, भक्ताः ईश्वरम कितने हैं? भक्तेन तृतीया में आ रहा है, नहीं हो सकता। भक्तेन तृतीया में करता है, नहीं हो सकता। अब ये तृतीया का बहुवचन था तो कर्ता भी तृतीया का बहुवचन होना चाहिए, यानी आपका जो सही रूप बनेगा वो क्या बनेगा? भक्ताः ईश्वरम जपन्ते। जपन्ते क्यों आया? जपते क्यों नहीं आया? क्योंकि कर्ता बहुवचन है, क्योंकि कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य है। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी किसकी होगी भैया? बहुवचन की ही होगी। हम क्या करते हैं, यहां तक तो ठीक चलते हैं, इसको भी बदल लेंगे, इसको भी बदल लेंगे, लेकिन क्रिया तक पहुंचते पहुंचते लापरवाही कर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप तो स्टेप बाय स्टेप चलो कि सबसे पहले मैंने इसको बदल दिया, अब मैंने कर्म को बदल दिया, अब मुझे क्रिया अगर कर्तृवाच्य में है तो कर्ता के अनुसार लानी है, और कर्मवाच्य में है तो फिर कर्म के अनुसार लानी है, और भाववाच्य में बदल रहे हो तो प्रथम पुरुष का एक वचन होना चाहिए। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। 19वां प्रश्न, मुनि कटे तिष्ठति। हर एक वाक्य ऐसा है जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा। आप केवल देख करके वाच्य परिवर्तन नहीं कर सकते। करो। मुनि कटे तिष्ठति, वाच्य परिवर्तित रूप क्या होगा? मुनिना कटे स्थीयते, मुनिना कटम स्थीयते, मुनिना कटे स्थीयन्ते, और मुनि भी कटे स्थीयसे। चारों में से कौन सा वाक्य सही है आपको बताना है। बताइए इस वाक्य का वाच्य परिवर्तित रूप कौन सा है? वही सही बता पाएगा जिसने ये पहचान लिया कि ये वाक्य कौन सा है। देखिए, मुनि शब्द कर्ता है और कर्ता में विभक्ति आई हुई है यहां पर प्रथमा। हरि ही, मुनि ही, ऋषि ही, गिरि ही, रवि ही, इसी तरीके से बनते हैं। कटे शब्द जो है वो आधार है, और आधार होने के कारण यहां विभक्ति कौन सी है? सप्तमी है। तिष्ठति क्रिया है, और ये क्रिया किसके अनुसार है? ये क्रिया मुनि शब्द के अनुसार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। जब कर्ता प्रथमा में हो और क्रिया प्रथम कर्ता के अनुसार हो, प्रथम पुरुष एक वचन नहीं, कर्ता के अनुसार हो, तो वो जो वाक्य होता है वो वाक्य मित्रों कर्तृवाच्य होता है। कौन सा होता है? कर्तृवाच्य का वाक्य होता है। अब समस्या ये कि इसको बदलूं किसमें, कर्म में या भाव में? तो गलती होगी जिन लोगों ने कटे को कर्म मानने की चूक कर दी, गलती कर दी, वो इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। और जिन्होंने पहचान लिया कि कटे शब्द में तो सप्तमी विभक्ति है, तो इसका मतलब इसमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। और जब कोई परिवर्तन नहीं होना है तो इस हमारे पास बच गया कर्ता और क्रिया, और इस तरीके से जो वाक्य आता है उसको किस में बदला जाएगा? उसको मित्रों भाववाच्य में बदला जाएगा। तो बदलिए, कर्ता प्रथमा में है और कर्ता प्रथमा में है तो इसको किस में बदलेंगे? तृतीया में बदलेंगे। और तृतीया का भी कौन सा वचन? एक वचन, क्योंकि ये प्रथमा का एक वचन है, और तृतीया का एक वचन रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा? मुनिना। कटे कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया, कटे ही रहेगा। तिष्ठति बदलेगा ना, क्योंकि जब हम इसको
भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। तो भाववाच्य की क्रिया का मतलब क्या होता है? भाववाच्य की क्रिया का मतलब होता है मित्रों मूल धातु प्लस य प्लस आत्मनेपद संक्षिप्त रूप या आत्मनेपद प्रत्याहार, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, अतेते अंते आदि। तो अब यहां आप इसको जोड़ करके सीधी क्रिया बना सकते हो, और सीधी क्रिया बनाने का सीधा मतलब हुआ कि मूल धातु ले लो और मूल धातु के साथ में क्या जोड़ते चले जाओ? आवश्यकता अनुसार यते, येते, यंते आदि जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहां हमारी तिष्ठती क्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना, तिष्ठती क्रिया है। और तिष्ठती क्रिया की जो मूल धातु होती है मित्रों वो होती है स्था। ध्यान रखना, वाच्य परिवर्तन में जो यते येते अंत्य आदि जुड़ेंगे वो किसके साथ जुड़ेंगे? मूल धातु के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ जुड़ेंगे? मूल धातु। यहां मूल धातु के साथ जोड़ने का सीधा संबंध यह है कि अगर कहीं पर गच्छति रूप आया हुआ है तो आप उसका जो कर्म या भाव का रूप बनाओगे वो गम धातु से बनाओगे, यानी गम प्लस यते करोगे, गच्छ प्लस यते नहीं होगा। तो आप यहां स्था है, स्था के साथ क्योंकि ये भाववाच्य है और भाववाच्य में क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन रहती है, तो स्था के साथ प्रथम पुरुष के एक वचन में जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? स्थीयते बनेगा। इसी तरीके से देखो, स्था दा धातु आती है और उसके साथ जोड़ोगे तो मित्रों दा का भी क्या बनता है? दीयते बनता है। पा धातु आती है, पा धातु के रूप अगर बनाओगे तो वो क्या बनेंगे? पीयते बनता है। तो तुलना करना सीखो, एक दूसरे को कनेक्ट करना सीखो, तभी उद्धार होने वाला है। तो आपकी क्रिया क्या बन गई? स्थीयते। आपका वाक्य कौन सा सही हो गया? पहला वाक्य सही हो गया। कौन सा? मुनिनाः कटे स्थीयते। पहला वाक्य सही हो गया, मुनिनाः कटे स्थीयते। कटे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कर्ता तृतीया में हो गया और क्रिया हो गई प्रथम पुरुष का एक वचन, क्योंकि ये किसका रूप है? भाववाच्य का रूप है। तो मित्रों मेरे साथ साथ अपने आंसर्स देते चलिए। आपको ध्यान है कि यही टेस्ट प्राप्त करने के लिए आपको कहां जाना है? टेलीग्राम चैनल पे जाना है, जहां पीडीएफ में आपको ये टेस्ट मिलेगा। आप टेस्ट दीजिए और उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखिए। दोनों चीजें हो जाएंगी, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी और अभ्यास भी हो जाएगा। सैनिकाः शत्रुभ्य देशम त्रायन्ते। सैनिकाः शत्रुभ्य देशम त्रायन्ते, इसको परिवर्तित करना है। तो बताइए कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा? सैनिकै शत्रुभ्य देशः त्रायते, सैनिकै शत्रून् देशः त्रायते, सैनिकै शत्रून् देशम त्रायते, सैनिकै शत्रवः देशम त्रायते। जिसने वाक्य को पहचान लिया वो तो मुझे लग रहा है कि पहली बार में ही आंसर दे जाएगा, क्योंकि विकल्प ही ऐसे हैं। जिसने पहचान लिया वो पहली बार में आंसर दे जाएगा। जल्दी से बता दो क्या आंसर है, तभी आगे बढ़ूंगा। बताओ क्या कौन सा आंसर होगा? जिसने इसको पहचान लिया ना वो तुरंत आंसर दे देगा। शत्रुभ्य, शत्रुभ्य पद में विभक्ति कौन सी है मित्रों? पंचमी। कौन सी है? शत्रुभ्य पद है और शत्रुभ्य पद में विभक्ति है पंचमी। और आपको कहा जा चुका है कि तृतीया चतुर्थी पंचमी यानी करण, संप्रदान, अपादान, षष्ठी विभक्ति और अधिकरण, इनमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी शत्रुभ्य तो ऐसा है वैसा कि वैसा रहेगा। और एक वाक्य है जिसमें शत्रुभ्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आप सीधे आंसर निकाल सकते हो। और कैसे बना वो देख लीजिए। सैनिका प्रथमा का बहुवचन है। किसका बहुवचन है भैया? प्रथमा का बहुवचन है। इसका मतलब आप इसको किस में बदलेंगे? इसको बदला जाएगा मित्रों तृतीया के बहुवचन में, और तृतीया के बहुवचन में रूप बनता है सैनिकै। शत्रुभ्य पंचमी है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देश शब्द, देश शब्द है मित्रों द्वितीया विभक्ति का एक वचन, और इसको परिवर्तित किस में करोगे? परिवर्तित करेंगे मित्रों इसको प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बन जाएगा? देश है। गलती करवाएगा,
ध्यान रखना, देश शब्द पुल्लिंग होता है, राज्य शब्द नपुंसकलिंग होता है, राज्यम बनता है और यहां देशः बनेगा। तो ये अब क्रिया कौन सी, मूल धातु है आपके पास में त्रा, और त्रा के साथ में कर्म के अनुसार, देश के अनुसार प्रथम पुरुष का एक वचन जोड़ेंगे, और प्रथम पुरुष के एक वचन में त्रा प्लस यते का जो रूप बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, त्रायते रूप बनेगा। चलिए समझ में आ गया होगा। ऐसे वाक्य अगर आ जाए तो जल्दी से पहचान डालो कि गलती यहीं हो रखी है। 22वां प्रश्न, शिष्यः गुरुं प्रश्नम पृच्छन्ति। शिष्यः गुरुं प्रश्नम पृच्छन्ति, वाक्य को बदलो, बदलने से पहले पहचानो और बताओ जल्दी से कौन सा होगा। शिष्यै गुरुणा प्रश्नम पृच्छते, शिष्यै गुरुः प्रश्नः पृच्छते, शिष्यै गुरुः प्रश्नम पृच्छते, या शिष्यै गुरुः प्रश्नम पृच्छते। अरे वाह, बड़ी परीक्षा हो गई। माइनर सा अंतर है, छोटा सा, माइनर यानी बड़ा छोटा सा। तो देखिए, कर्ता प्रथमा में दो कर्म है, गुरु और प्रश्न, और जब दो कर्म हो तो दो कर्म किसके साथ आते हैं, द्विकर्मक धातु के साथ आते हैं। प्रच्छ मूल धातु क्या है मित्रों, यहां पर मूल धातु है प्रच्छ, और प्रच्छ धातु द्विकर्मक धातु है। याद करो अकथितम च सूत्र कारक प्रकरण का, तो वहां द्विकर्मक जो 16 धातुएं हैं उनमें प्रच्छ धातु होती है, जिसका अर्थ होता है पूछना, वो द्विकर्मक होती है। और आपको इसका जो पिछला पार्ट था, यानी कि वाच्य परिवर्तन का जो पार्ट 1 था, उसमें बता चुका हूं कि जो प्रारंभिक 12 धातुएं 16 में से लास्ट की 4 नी, ह्री, किश, कृष और वह, इन 4 के साथ में तो प्रधान कर्म में परिवर्तन होगा। ध्यान दें, नी, ह्री, कृष और वह, बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर कहोगे सर जी मौखिक बता रहे हो, लिख भी दो। देखो मित्रों, नी, ह्री, कृष और वह, अगर इन 4 धातुओं वाली क्रिया आएगी वाच्य परिवर्तन में, तो परिवर्तन होगा किसमें, प्रधान कर्म में, और क्रिया भी किसके अनुसार होगी, प्रधान कर्म के अनुसार। और इनके अलावा जो 12 धातुएं रह गईं, दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, इन 12 धातुओं के साथ, ये 12 जो द्विकर्मक धातुएं रह गईं, इन 12 धातुओं के साथ में मित्रों जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, अकथित कर्म में होगा। किस में होगा, अकथित कर्म में होगा। और क्रिया जो होगी वो भी किसके अनुसार होगी, अकथित कर्म के अनुसार होगी। ये अक्सर परेशान करता है कि साहब पता ही नहीं चलता किसके अनुसार क्रिया लगानी है। तो मित्रों, शिष्य गुरु से प्रश्न पूछते हैं, कर्ता कौन, शिष्य। जब ये प्रथमा में है तो इसको बदलेंगे किस में भैया, तृतीया में। ये प्रथमा का बहुवचन है तो आप भी तृतीया के बहुवचन में बदलिए, और तृतीया के बहुवचन में हो जाएगा शिष्य। हालांकि स्त्रीलिंग भी हो सकता था, लेकिन स्त्रीलिंग का कोई रूप हमारे लिए नहीं दे रखा है ऑप्शन में, इसलिए विचार करने की जरूरत नहीं है, शिष्य। अब दो कर्म हैं जिससे पूछा जा रहा है, जिससे पूछा जा रहा है वो तो कहलाएगा मित्रों अकथित कर्म, और जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वो कहलाएगा प्रधान कर्म। आपको कह चुका हूं कि इन 4 को छोड़कर के जो परिवर्तन होगा वो अकथित कर्म में होगा। ध्यान से समझ लेना, बहुत ध्यान से। इन 4 नी, ह्री, कृष और वै को छोड़कर के जो परिवर्तन होगा वो अकथित कर्म में होगा। यानी जब अकथित कर्म द्वितीय विभक्ति में है तो उसको परिवर्तित किया जाएगा प्रथमा में, और गुरुम शब्द में द्वितीय लगी हुई है तो गुरु को प्रथमा में लाओगे, क्या बन जाएगा, इसको हटा देना, ये है ही नहीं भाई, क्योंकि ये कई बार परेशान करता है, इसलिए मैं इसको गुरु, अब प्रथमा में लाओगे तो गुरु हो गया। अब प्रश्नम का क्या, तो देखिए गुरु होते ही आपके ये विकल्प और ये विकल्प दोनों गए। अब यहां 2 जगह गुरु है, देखिए कौन सा रूप होगा, प्रश्नम हो गया, प्रश्न होगा। हमने कहा था कि अकथित कर्म में प्रथमा होगी, और अकथित में प्रथमा हो गई तो इसका मतलब जो प्रधान कर्म रह गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कोई परिवर्तन नहीं होगा तो मित्रों यहां रह जाएगा प्रश्नम।
अब प्रच्छ धातु के साथ क्या जोड़ोगे? प्रच्छ धातु के साथ में गुरु के अनुसार जोड़ेंगे। कर्म है गुरु, तो गुरु प्रथम पुरुष का एक वचन है और प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रच्छ के साथ जुड़ेगा क्या? यते। प्रच्छ के साथ यते जुड़ेगा। तो मित्रों इसमें भी प्रच्छ के साथ यते जोड़ा हुआ है, इसमें प्रच्छ के साथ यते जोड़ा हुआ है, तो फंस गए। ये वाला बनाना है, ये वाला, बाकी तो तीनों ही रूप देखो यहां से यहां तक सही है। तो मित्रों प्रच्छ के साथ यते जोड़ेंगे, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलती होगी तो ध्यान रखना, इसका जो रूप बनेगा वो पृच्छ्यते बनेगा। क्या रूप बनेगा? पृच्छ्यते रूप इसका बनता है, यानी ऑप्शन द जो है वो सही होगा। ऑप्शन द सही होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज काम आएगी। नी हिरी कृष्ण वय के साथ प्रधान कर्म में परिवर्तन होगा और क्रिया प्रधान कर्म के साथ होगी, और इसके अलावा जो 12 धातुएं रह गई उन द्विकर्मक धातुओं के साथ अकथित कर्म में परिवर्तन होगा, क्रिया भी अकथित कर्म के अनुसार ही होगी। एक तरीके से मैं आपको ये मानिए कि कारक प्रकरण पढ़ा ही रहा हूं, केवल आंसर नहीं बता रहा। मैं चाहता तो ये कर सकता हूं, कई बार बच्चे कहते हैं मुझे कि साहब आंसर बता दो और आगे बढ़ो, नहीं, फिर मतलब क्या रहा? आंसर तो आप निकाल ही लोगे, मैं आंसर आपको वैसे ही बता दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है? सीखो। भवता कुत्र गम्यते, हमें सीखना है। भवता कुत्र गम्यते, ये देखिए भवता शब्द में कौन सी विभक्ति है, पहचानो। कुत्र और गम्यते, कुत्र में कौन सी है या नहीं है, जो भी है। गम्यते क्रिया किसके अनुसार है, तीनों को पहचान लिया जिसने, वो निश्चित रूप से इसका आंसर दे पाएगा। इसका वाच्य परिवर्तन रूप क्या होगा? भवान कुत्र गच्छसि, भवान कुत्र गच्छति, भवान कुत्र गम्यन्ते और भवान कुत्र गच्छतः। कौन सा रूप सही होगा? तो आप देखिए यहां भवत शब्द मूल शब्द होता है मित्रों, भवत, और इस भवत शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप बनता है भवता, यानी कर्ता यहां पर तृतीया में है। कर्ता कौन सी विभक्ति में है? तृतीया में है। और जब कर्ता तृतीया में, तो इसको किस में बदलोगे? प्रथमा के एक वचन में ही बदलेंगे, क्योंकि ये तृतीया का एक वचन है, और प्रथमा के इसके एक वचन में इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? भवान बनेगा। ये पुल्लिंग है, तृतीया का एक वचन कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में, तो इसको भी पुल्लिंग में बदलेंगे। कुत्र पद मित्रों अव्यय होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गम्यते, गम्यते में मूल धातु क्या है? गम है। अब इसका जो रूप था ये तो किसमें था? भाववाच्य में था, क्योंकि कर्म तो था ही नहीं, कर्म नहीं था, तो ये वाक्य किसमें था? ये वाक्य था मित्रों भाववाच्य का। और भाववाच्य के वाक्य को अब आप किस में बदलोगे? अब इसको कर्म में तो बदला नहीं जा सकता, अब हम इसको परिवर्तित करेंगे किसमें? कर्तृवाच्य में। और कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने के लिए गम धातु का रूप लगाना है किसके अनुसार? भवान के अनुसार। अब भवान के अनुसार जब रूप लगाते हो तो गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि भवान का मतलब होता है आप और त्वम का मतलब होता है तुम। तो आमतौर पर हम इंग्लिश के यू शब्द को ले लेते हैं और कहते हैं कि जो तुम है वही आप है, क्योंकि यू दोनों में होता है। वो इंग्लिश है, वहां एक ही है सबके लिए, चाचा मामा सब ताऊ सब अंकल, तो हमारे यहाँ अंकल नहीं है, प्रत्येक रिश्ता अलग है। तो मित्रों भवान वो जो मध्यम पुरुष है वो त्वम के साथ आएगा, त्वम युवाम यूयम के साथ ही आएगा। भवान यानी भवत शब्द के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं हो सकती। इसका मतलब पहला विकल्प जो है वो गलत हो गया, बाकी सही था, लेकिन ये क्रिया तो मध्यम पुरुष की हो गई और मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं आ सकती। भवान प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसके साथ में जो क्रिया आएगी वो प्रथम पुरुष का एक वचन रूप ही आएगी और आपका आंसर हो जाएगा ब। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। भवान कुत्र गच्छति, ये गलती करवा देगा। आप इसको गच्छसि करने की गलती नहीं करें। अगर यहां त्वया होता, युष्मत शब्द का रूप होता, तो ही हम इसको क्या करते? गच्छसि कर रहे होते। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 24वां प्रश्न है पुत्रेण पिता सेव्यते। पुत्रेण पिता सेव्यते, पुत्र के द्वारा पिता की सेवा की जाती है। वाच्य परिवर्तित करें। पुत्रः पितरम सेवते, पुत्रः पिता सेवते, पुत्रः पिता सेव्यते, पुत्रः पित्रा सेव्यते। जल्दी से बताइए, सीधा आंसर बता दूं? कुछ लोगों के मन की हो जाएगी, इसको पहचान लो मित्रों। ये कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्म, क्योंकि कर्ता कहां आ रहा है? तृतीया में आ रहा है।
और इसको जब परिवर्तित करोगे तो किस में करोगे भैया? कर्तृवाच्य में करेंगे। किसमें? कर्तृवाच्य में करेंगे। तो पुत्रेण का तो क्या होगा? पुत्र है, जो कि चारों में दिया हुआ है। पुत्रेण का प्रथमा में क्या हो जाएगा? पुत्र। पिता प्रथमा में है, और क्योंकि ये कर्मवाच्य है, अब यहां प्रथमा से जब इसको लेकर के जाओगे तो ये द्वितीया में जाएगा, और पिता पितरौ पितर है, द्वितीया का एक वचन बनता है पितरम। एकमात्र विकल्प है जो सही है, पितरम हो गया। क्रिया मूल धातु जो है यहां पर वो सेव है, और मित्रों सेव धातु जो होती है वो आत्मनेपदी होती है, लब के समान रूप चलते हैं, सेवते सेवेते सेवंते। तो पुत्र कर्ता है, कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष का जो एक वचन रूप बनेगा वो क्या बनेगा? सेवते बनेगा। गति बिल्कुल आराम से चल रहा हूं, एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए चल रहा हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। बस एहसास कराते रहिए कमेंट करते हुए कि हाँ हम वास्तव में सीख रहे हैं, और अपना आंसर देते रहिए, तभी आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ आउटपुट मिल रहा है। भाई शिक्षकों को भी तो पुनर्वलन चाहिए, या तुम्हें ही चाहिए? सा पुष्पाणी जिग्रति, सा पुष्पाणी जिग्रति, इसका वाच्य परिवर्तन करें, क्या होगा? तेन पुष्पाणी ग्रायन्ते, तया पुष्पाणी ग्रायते, तई पुष्पाणी ग्रायन्ते, तया पुष्पाणी ग्रायन्ते। तो मित्रों इसमें से दो विकल्प तो वहीं कट जाएंगे जब आपने ये पहचान लिया कि ये वाक्य जो है वो कौन से वाच्य का है और मुझे किस में बदलना है। कर्ता देखो किस में दे रखा है? प्रथमा में। कर्म किस में दे रखा है? द्वितीया में। और क्रिया प्रथम पुरुष का एक वचन किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। और ये सभी किसकी पहचान हो गई? ये पहचान हो गई कि ये वाक्य जो है कर्तृवाच्य का है, और क्योंकि यहां कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो हम इसको जो परिवर्तित करेंगे वो करेंगे मित्रों किसमें? कर्मवाच्य में। किसमें परिवर्तित करेंगे? कर्मवाच्य में। तो सा को बदलो कर्मवाच्य में तृतीया में। अब सा कहां बनता है? सा बनता है मित्रों तत् शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो अब आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि विभक्ति प्रथमा से तृतीया कर देनी है, बाकी तो सभी चीजें जैसी हैं वैसी की वैसे रहेंगी। और तृतीया का एक वचन होता है तया। सर्वनाम वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से अभ्यास करा चुका हूं इस चीज का। तो तृतीया का एक वचन होता है तया। इसका मतलब देखिए विकल्प अ नहीं हो सकता और विकल्प स नहीं हो सकता। नहीं हो सकते ना, दोनों गए। पुष्पाणी क्योंकि नपुंसकलिंग है और सभी में पुष्पाणी है, तो ये नपुंसकलिंग तो प्रथमा द्वितीया में सेम रहते हैं, इसलिए ये यथावत रहेगा। अब आ गया जिग्रति। तो इस जिग्रति में जो मित्रों मूल धातु होती है वो होती है घ्रा, और घ्रा के साथ आपको जोड़ना है यते येते यन्ते यसे येथे यद्वे ये यावहे यामहे। इस तरीके से संक्षिप्त रूप याद कर लेना। मूल धातु प्लस य प्लस अते एते अंते याद करोगे, सबसे बढ़िया है सरल बनाओ चीजों को। तो अब बताइए कर्म के अनुसार क्रिया होगी या कर्ता के अनुसार? मित्रों जब कर्मवाच्य होता है ना, तो आपको पता है कर्मवाच्य क्यों कहा? कर्मवाच्य इसलिए कहा कि क्रिया जो होगी वो किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होगी। कौन से वाच्य में? कर्मवाच्य में। अब मैंने पिछली बार भी कहा था, आपको फिर कह रहा हूं, ये जो 311 और 121 121 311 रटते हो ना, ये रखा रह जाता है। अरे यार सिंपल सी बात है, जिसका नाम कर्तृवाच्य है वहां कर्ता के अनुसार क्रिया, जिसका नाम कर्मवाच्य है वहां कर्म के अनुसार क्रिया। और भैया जिसके अनुसार क्रिया होती है ना वो एक नंबर पे रहता है, यानी प्रथमा विभक्ति में रहता है। इतनी सी बात ही तो याद करनी है, पता नहीं क्या क्या संख्या याद करते हो यार। चलिए कर्मवाच्य कर्म के अनुसार, कर्म है नपुंसक लिंग का बहुवचन, इसका मतलब क्रिया भी नपुंसक लिंग का बहुवचन आएगी, और सॉरी प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगी, और प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप जुड़ेगा यन्ते, यानी आपकी जो क्रिया बनेगी वो क्या बन जाएगी भैया? घ्रायन्ते बनेगी। तो देखिए विकल्प कहां है, ये रहा, दो विकल्प सही है। यहां क्या था? ये क्रिया एक वचन में दे दी। क्रिया किस में आ गई? एक वचन में, जबकि कर्म क्या है? बहुवचन है। तो फिर बहुवचन कर्म है तो कर्मवाच्य में बहुवचन की ही क्रिया होनी चाहिए।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बालकः सर्पाद बिभेति, बालकः सर्पाद बिभेति, बताओ जल्दी से, कर्म में बदलोगे कि भाव में? बालकै सर्पाद भीयते, बालकेन सर्पाद भीयते, बालकेन सर्पः भीयते, या बालकेन सर्पाद बिभ्यते? कौन सा होगा? पहचानो। अरे कर्ता प्रथमा में है कि नहीं है? जल्दी से आंसर दे दो। अ ब स द, एक कमेंट तो कर सकते हो ना, तो करो, तभी तो पता लगेगा कि आप कर क्या रहे हो। बालकः सर्पाद बिभेति, आपने जो टेस्ट दिया है टेलीग्राम पर, उसमें कोई आंसर तो दिया होगा ना? जो आंसर दिया है वो कमेंट करो, जिससे पता तो लगे कि आप क्या कर रहे हो। अन्यथा तो भैया मैं मेरा ज्ञान बांटता रहूंगा, आप लोग सोते रहोगे, जाग जाओ। चलिए, तो मित्रों बालक प्रथमा है, सर्पाद कौन सी है? पंचमी है, और पंचमी है तो इसका मतलब इसमें तो भैया कोई परिवर्तन नहीं होगा। विकल्प से गया, क्योंकि पंचमी वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कर्म है नहीं, तो ये वाक्य तो हुआ किसका? कर्तृवाच्य का। और कर्तृवाच्य के इस वाक्य को आप बदलेंगे किसमें? भाववाच्य में बदलेंगे भैया। किस में बदलोगे? भाववाच्य में बदलेंगे। और भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्ता तृतीया में जाएगा, ये प्रथमा का एक वचन है तो क्रिया कर्ता तृतीया के एक वचन में जाएगा, और तृतीया के एक वचन में जाएगा तो इसका मतलब ये विकल्प भी हट गया, क्योंकि ये बहुवचन है। सर्पाद यथावत रहेगा, पंचमी का है। अब आप बताइए जल्दी से, भीयते को आएगा या बिभ्यते आएगा? क्योंकि ये भीयते था तो ये विकल्प तो कट चुका है, ये विकल्प भी कट चुका है। अब आपके पास में दो क्रियाएं बची हैं, या तो भीयते लगाओ या बिभ्यते। तो जिनको पता है कि बिभेति की मूल धातु होती है भी, और भी का कर्मवाच्य रूप बनाना है प्रथम पुरुष का एक वचन। किसका? प्रथम पुरुष का एक वचन बनाना है भैया, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में यते जुड़ेगा, और यते जुड़कर इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? भीयते रूप बनेगा। इसका मतलब विकल्प ब जो है वो सही है, चूक मत कर देना, क्योंकि यहां विभेति देखते ही हम क्या कर सकते हैं? बिभ्यते करने की गलती कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जब वाच्य परिवर्तन की क्रिया बनानी हो, कर्मवाच्य भाववाच्य की क्रिया बनानी हो, तो सबसे पहले मूल धातु पे पहुंच जाओ। किस पे पहुंच जाओ? मूल धातु पर पहुंच जाओ। मूल धातु निकालने के बाद ही आप अपनी क्रिया बनाएंगे। 27वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। 27वां प्रश्न है, इयं बालिका चित्रम पश्यति। अच्छी परीक्षा लेगा। इयं बालिका चित्रम पश्यति, तो बताओ परिवर्तित रूप क्या होगा? इयं बालिकया चित्रम दृश्यते, अनया बालिकया चित्रम दृश्यते, अनेन बालिकया चित्रम पश्यते, और अनया बालिकया चित्रम पश्यते। बताओ जल्दी से, जिनको पता है, अभी अभी पिछला वाक्य ही ध्यान है ना, वो तो इसको बहुत जल्दी कर देंगे। पहचानो, इयम यह, बालिका दोनों में प्रथमा है, चित्रम द्वितीय है, और पश्यति क्रिया बालिका के अनुसार। इसका मतलब ये वाक्य किसका है भैया? ये वाक्य तो कर्तृवाच्य का है मित्रों। किसका है? कर्तृवाच्य का। और कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्म यहां मौजूद है, तो अब हम इसको किस में परिवर्तित करेंगे मित्रों? कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। किस में करेंगे? कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। और कर्मवाच्य में परिवर्तित करने का सीधा मतलब, बहुत शानदार वाक्य लेके आया हूं, इसलिए कि ऐसा वाक्य आपको भ्रमित कर देगा, कंफ्यूज कर देगा कि तृतीया में बालिका को बदलना है। बालिका स्त्रीलिंग है, तो बालिका का तो लता की तरह क्या हो गया? बालिकया हो गया, जो कि चारों ऑप्शन में मौजूद है। चित्रम नपुंसक लिंग है, प्रथमा द्वितीय दोनों में समान होता है, प्रथमा में भी लाओगे तो क्या होगा? चित्रम होगा। तो अब यहां क्रिया लगाइए, और क्रिया लगाने के लिए आपको क्या करना है? इस पश्यति की मूल धातु निकालनी है, और पश्यति की मूल धातु निकालनी है तो मित्रों पश्यति की मूल धातु होती है दृश्य, और दृश्य के साथ जब आप जोड़ोगे तो जोड़ना है यते, येते, यंते, क्योंकि चित्र शब्द एक वचन है, इसका मतलब एक वचन में आप यते जोड़ेंगे, और यते जोड़ेंगे मित्रों तो आपकी क्रिया क्या बन जाएगी? आपकी क्रिया बन जाएगी दृश्यते। क्या क्रिया बन जाएगी? दृश्यते। इसका मतलब पश्यते पश्यते वाले दोनों ऑप्शन जो हैं वो खत्म हो गए। तो
तो दो ऑप्शन तो गए, लेकिन अभी भी दो रह गए। बालिकया चित्रम दृश्यते, बालिकया चित्रम दृश्यते। अब आपको ध्यान देना है इस पर कि इयम बालिकया या अनया बालिकया, कौन सा सही होगा। तो मित्रों, सर्वनाम टेस्ट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, एक एक प्रश्न में एक एक सर्वनाम को समझाया है कि जो सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए आ रहा है, हम जानते हैं ना संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा के लिए आ रहा है, उस संज्ञा के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही सर्वनाम का लिंग, वचन और विभक्ति होंगे। देखिए, तो बालिकया, पहली बात तो यह पहचानो कि बालिका कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। यहां देखो, इयम शब्द जो है वो इदम शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। किसका रूप है, इदम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन है। लेकिन जब बालिका को हमने किस में बदल दिया, बालिका को हमने बदल दिया भैया तृतीया में। तो जो बालिका के लिए सर्वनाम आया तो यहां विभक्ति थी प्रथमा, लेकिन जब बालिका को बालिकया में बदल दिया तो इसका मतलब इस सर्वनाम को भी तो तृतीया में बदला जाएगा। और तृतीया में बदलेंगे तो मित्रों ये ध्यान रखना है कि इदम का जो स्त्रीलिंग इयम बना हुआ है वही स्त्रीलिंग रूप तृतीया में भी आएगा, और तृतीया में इसका स्त्रीलिंग रूप जो बनता है वो अनया बनता है। विकल्प ब सही है, जिसको याद है ना, इयम इमे इमः, इमाम इमे इमः, अनया आभ्याम आभि, तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या बनता है, अनया बनता है। तो ये गलती हो सकती है कि हम कर्ता को तो बदल जाएंगे, संज्ञा को तो बदल दिया, लेकिन सर्वनाम को बदलना भूल सकते हैं, या फिर मत्था पकड़ के बैठ सकते हैं कि यार आता है तो इन दोनों में से अब कौन सा है। दो नहीं, एक। जीतता वही है जो एक पर चलता है, जो भगवान भरोसे चलता है, फिर वो भगवान ही देखते हैं उसको करना क्या है। 28वां प्रश्न, कृषकः ग्रामम अजाम नयति, फिर द्विकर्मक धातु आ गई, और मैं समझा चुका हूं द्विकर्मक धातुओं में। तो द्विकर्मक धातु आ गई, कृषक ग्रामम अजाम नयति, और इसका वाच्य परिवर्तन रूप क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। कृषकेण ग्रामः अजाम नियते, कृषकेण ग्रामे अजा नियते, कृषकेण ग्रामम अजा नियते, कृषकेण ग्रामः अजा नियते। बताओ भैया, जल्दी से बता दो। द्विकर्मक धातु का प्रयोग है, बहुत शानदार वाक्य है। हर वाक्य आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप उठे और फट से आंसर दी, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, ऐसा कोई वाक्य नहीं लाया मैं। क्यों नहीं लाया, कि वो वाक्य आप पढ़ चुके हो। पढ़ा हुआ वाक्य जैसे ही आ जाता है ना, तो हम अभ्यास पर ध्यान नहीं देते, हम आंसर पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए इनको करो। मित्रों, कृषकः कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा। ग्रामम कौन सी हो गई, द्वितीया। और अजाम में भी कौन सी हो गई, द्वितीया। नयति क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। यानी ये वाक्य क्या हो गया, ये वाक्य हो गया मित्रों कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य है तो इसको आप भाव में नहीं बदलेंगे, किस में बदलोगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। अब कर्मवाच्य में बदलना है तो कर्ता तो प्रथमा से तृतीया में आएगा। तृतीया में आया तो क्या बन गया, कृषकेण, जो कि चारों ऑप्शन में है। अब दो कर्म आ गए। द्वितीया में ये ग्रामम भी कर्म है और ये अजा भी कर्म है। किसको बदलो, तो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले कि नी, ह्री, कृष और वह, ये चार धातुएं जब आ जाएं तो इसके साथ जब क्या करोगे, इसके साथ जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो मित्रों जो परिवर्तन होगा, जो कर्म बदलेगा, वो प्रधान कर्म में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा, प्रधान कर्म में परिवर्तन होगा, अकथित कर्म में परिवर्तन नहीं होगा। तो ग्रामम जो है वो तो है कैसा कर्म, अकथित, और अजाम जो है वो कैसा कर्म है, प्रधान कर्म। इसका मतलब अजाम शब्द में परिवर्तन होगा, प्रथमा होगी, ग्रामम में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए ग्रामः, ग्रामे, ग्रामः, तीनों विकल्प हट गए, आंसर अपने आप आ गया ब। अगर आपने ग्राम में परिवर्तन कर दिया तो फिर आप कर देंगे इसको ग्राम है अजा नियते का, ये रहा जो गलत हो जाएगा,
यहां आपने किस में परिवर्तन कर दिया, अरे ये ग्रामः जो है ये तो भैया अकथित कर्म है। कैसा कर्म है, अकथित। और अजा जो है वो प्रधान कर्म है। तो आपने तो यहां दोनों ही बदल दिए, अजा में भी प्रथमा कर दी और ग्राम में भी प्रथमा कर दी, दोनों में नहीं होगी, एक में ही होगी। नि ही कृस्वह के साथ में तो होगी प्रधान कर्म में, और इसके अलावा जो 12 द्विकर्मक धातु रहेगी उनके साथ होगी किसमें, अकथित या अप्रधान कर्म में। तो ये अकथित कर्म है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर हो जाएगा कृषकेण ग्रामम। बिल्कुल यहां लेके आइए, कृषकेण ग्रामम अजा नियते, ऑप्शन सा। देखिए पहले टिक बा पे लग गया था, ये बा नहीं, आंसर सा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया सीधा चलो। कैसे चलो, सीधे चलो कि आप परिवर्तित कर लो। हमने भी पता था कि क्या करना है, लेकिन गलती से टिक गलत हो गया। और ऐसा होता है ना परीक्षा में, एक तो गोला काला हो ही जाता है उल्टे वाला, कब भरना था बार भर गया सा, जब चेक करते हैं तब पता लगता है उल्टा भर गया, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तो कृषकेन ग्रामम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अजा प्रथमा में हो गया, नियते रूप बन गया। द्विकर्मक के 2 3 4 वाक्य करा चुका हूं पूरे टेस्ट में 30 क्वेश्चंस में से। तो अब मैं समझ सकता हूं, मान सकता हूं कि आपको इसका बहुत अभ्यास हो चुका है। चलिए मित्रों 29वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं। रामः कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करो। रामः कंदुकेन क्रीडति, उत्तर दो भैया। अ रामेण कंदुकेन क्रीडते, ब रामेण कंदुकम क्रीड्यते, स रामेण कंदुकेन क्रीड्यन्ते, द रामः कंदुकेन क्रीड्यते। कभी कभी तो ऐसा लगता है सारे एक जैसे हैं, है ना। यहां लिखो, और वो आंसर जो किया है ना टेस्ट का उसे कमेंट में लिखो, तभी तो पता चलेगा कुछ कर भी रहे हो या फिर सिर्फ चित्र देख रहे हो। चित्र नहीं देखना है। ये देखो कर्ता किस में है, प्रथमा में। कंदुकेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया है। ये तो सहायता कर रहा है क्रिया को पूरा करने में, कौन सा कारक है, करण कारक है। क्रीडति क्रिया किसके अनुसार बनी हुई है, कर्ता के अनुसार, प्रथम पुरुष का एक वचन। इसका मतलब ये वाक्य तो किसका है भैया, ये वाक्य तो हो गया कर्तृवाच्य का। अब इसमें देखो कर्म होगा तो कर्मवाच्य में बदल देंगे, और कर्म नहीं होगा तो भाववाच्य में। है क्या कर्म, नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कंदुकन को कर्म मानेंगे और इसको बदलेंगे। अरे ये करण कारक है, सहायक है ये तो, इसमें तो परिवर्तन नहीं होना है, इसमें परिवर्तन नहीं होना है। सबसे पहले कर्ता को प्रथमा से कहां लेके जाओगे, अब तो खूब अभ्यास हो गया ना, तृतीया में। तो ये प्रथमा का एक वचन है तो तृतीया में भी तृतीया का एक वचन बनेगा रामेण, ये विकल्प हट गया, यहां रामे आया हुआ है। कंदुकेन क्योंकि ये करण कारक है, और करण कारक है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कंदुकम हट गया, यानी विकल्प 2 हट गए। अब आपके पास क्या बचा, क्रीड्यते और क्रीड्यन्ते। तो मित्रों सरल तरीका है, धातु निकाल लो। हम इसको किस में बदल रहे हैं, हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं। और भाववाच्य का मतलब है मूल धातु, और मूल धातु के साथ प्रथम पुरुष के एक वचन में जोड़ेंगे यते, यानी आपकी जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी, क्रीड्यते बनेगी, और ऑप्शन हो जाएगा ऐसा ही। ये तो बहुवचन की है, तो बहुवचन की तो भाववाच्य में आ ही नहीं सकती। भाववाच्य में जो क्रिया आती है वो आती है प्रथम पुरुष का एक वचन। ठीक है, आ जाओ अंतिम प्रश्न। आज के 30 का तड़का में हम आ पहुंचे हैं अंतिम पड़ाव पर। वाच्य परिवर्तन के 30 क्वेश्चन आज पूरे हो गए, और इनका अगर आपने 2 बार अभ्यास कर लिया ना, तो किसी भी एग्जाम में कहीं भी अगर वाच्य परिवर्तन आएगा तो यही कहोगे आने दो। होता है ना कुछ टॉपिक्स पे जो कमांड होती है तो यही कहते हैं, और मेरा यही मानना है जीत तब वही है जो ये कहता है आने दो। जो ऑप्शंस के भरोसे बैठता है वो ऑप्शंस पे ही रह जाता है। तो लाइफ में ऑप्शंस होते कहां यार, पढ़ते रहो। चलो अहम त्वाम जानामी, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। अहम त्वाम जानामी, बहुत होशियार या ये कहूं कि एक्सपर्ट जो बच्चा होगा ना वही इसको करेगा, जिसने वाच्य प्रकरण को गहराई से पढ़ा है वही करेगा। अन्यथा तो फिर यही करेंगे कि एक तो आंसर करना ही है। भाई कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसमें तो भरना ही भरना है। जिनमें नेगेटिव होती है
उसमें कुछ लोग रिस्क ले लेंगे और कुछ लोग छोड़ देंगे, लेकिन मैं ना रिस्क लेने आया हूं ना छोड़ने आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं। बताओ, अहम त्वाम जानामी, मैं तुमको जानता हूं, अहम प्रथमा विभक्ति, और ये क्या है, कर्ता है। त्वाम द्वितीय विभक्ति, क्या हो गया, कर्म। न जानामी, मैं तुमको नहीं जानता हूं। न क्या है, न तो भैया अव्यय है, और जानामी क्या है, क्रिया। जल्दी से बताना किसके अनुसार है, अहम के अनुसार है, उत्तम पुरुष का एक वचन। इसका मतलब कर्ता के अनुसार जब क्रिया हो जाए भैया तो वो कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य हो जाता है। पूरा लिख दूं क्या, कहोगे साहब डॉट लगा 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 के छोड़ दे, तो ऐसा नहीं हो, हमें बाद में ध्यान ही रहे कि आप लिख क्या रहे हो। जब कर्तृवाच्य का है और कर्म मौजूद है तो इसका मतलब हम इसको परिवर्तित करेंगे किसमें भैया, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य का सीधा मतलब कर्ता को लाओ तृतीया में। तो तृतीया में अहम का क्या होता है, जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है, मया होता है, जो कि चारों ऑप्शन में है। कर्म, कर्म को कहां लाओगे, कर्म को ले आओ भैया कहां, प्रथमा में, क्योंकि कर्मवाच्य है, और त्वाम का प्रथमा में त्वम बनता है। युष्मत शब्द, त्वाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है तो त्वम प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, ये ऑप्शन हट गया। ठीक है, न तो अव्यय परिवर्तित होगा ही नहीं। अब आ जाते हैं क्रिया पर, क्योंकि देखिए मया त्वम न, ये तो 3 वाक्यों में आ रहा है, चारों में था, ये तो हट ही गया। तो अब यहां देखिए ये तीनों में है, इसका मतलब जो होना है वो यही होना है। कुछ कहेंगे ज्ञायते, क्योंकि आमतौर पे आदत पड़ चुकी होती है ज्ञायते की। कुछ ज्ञाये करेंगे, कुछ ज्ञाय से करेंगे। जिनको पता है वो सही करेंगे, और वो सही करने वाले कैसे करेंगे, सही करने वाले ऐसे करेंगे, सबसे पहले जानामी की मूल धातु निकालेंगे, और जानामी की मूल धातु होती है क्या मित्रों, ज्ञा। अब क्योंकि ये वाक्य कौन सा है, कर्मवाच्य का वाक्य बनाने जा रहे हैं मित्रों, और जब हम कर्मवाच्य का वाक्य बनाते हैं तो आपको पता है ना कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है, क्या होती है भैया, क्रिया होती है, उसका पुरुष वचन कर्म के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है। और कर्म कौन है, त्वम। पढ़ने वाले जानते हैं कि मित्रों जब कर्त्वम, युवाम और यूयम शब्द आ जाएं तो इन सभी के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया आती है। किसकी क्रिया आती है, मध्यम पुरुष की क्रिया आती है। तो मित्रों आपको जो क्रिया लगानी है, अब क्योंकि त्वम एक वचन है तो इसके साथ में मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा, और मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया जो बनती है वो ज्ञाय से बनती है भैया। मध्यम पुरुष के एक वचन में ज्ञा धातु के साथ आप जोड़ोगे यसे, और इस तरीके से इसकी जो क्रिया बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ज्ञाय से। मित्रों मैंने आंसर नहीं दिए हैं, मैंने एक एक शब्द को परिवर्तित करके आपको समझाया है। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करोगे तो मेरी मेहनत सफल निश्चित होगी। इसी तरीके से अभ्यास कराता रहूंगा। मैं आपको पिछले वीडियो में कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि एक क्लास ऐसी लेकर रहूंगा जहां ऑप्शन नहीं होंगे, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, केवल वाक्य होगा, और हम प्रत्येक शब्द को परिवर्तित करेंगे, तो उसमें फिर अभ्यास करूंगा। तो मित्रों ये था 30 का तड़का, जिसमें वाच्य परिवर्तन का दूसरा पार्ट हमने देखा। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हां अभ्यास करते रहिए। थैंक यू।